हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान के जन्म से पहले ही उसके भाग्य की लकीरें लिख दी जाती है। हर सुख, हर दुख, हर सफलता और हर असफलता पहले से तय है। अगर ऐसा है तो फिर हमारे कर्मों का क्या मूल्य? क्या मेहनत करना व्यर्थ है? क्या प्रयास करना मूर्खता है? या फिर भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं? आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा बदल देगी। यह आपको सिखाएगी कि भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन कर्म करना साहस की बात है। कहानी शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें जय भोलेनाथ। अब कहानी शुरू होती है। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था धवलपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव में न तो कोई बड़ा व्यापार था, न ही कोई विशेष पहचान, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में संघर्ष की कहानियां भरी पड़ी थी। इसी गांव के किनारे एक कच्चे घर में रहता था अजय और उसकी छोटी बहन काव्या। माता पिता के देहांत के बाद दोनों एक दूसरे का सहारा थे। अजय गांव में अनाज और रोजमर्रा की छोटी दुकान चलाता था। आमदनी सीमित थी पर जीवन चल रहा था। अजय का मानना था कि जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, मेहनत से कुछ नहीं बदलता। वही काव्या बिल्कुल उलट सोच रखती थी। उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता, अगर सब पहले से तय है तो इंसान को बुद्धि और इच्छा क्यों दी गई? हर रात दोनों चूल्हे के पास बैठकर दिन की बातें करते। एक रात काव्या ने कहा, भैया अगर हम दुकान बढ़ा लें, नई चीजें रखें तो शायद हमारी हालात बदल जाएं। अजय हंसकर बोला, काव्या, भाग में जो लिखा होता है वही मिलता है, ज्यादा सोचकर दिल मत दुखाओ। उसी रात काव्या देर रात तक जागती रही। उसे लगा जैसे जीवन उससे कुछ और चाहता हो। उसी क्षण उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय ने जन्म लिया। अगली सुबह काव्या ने अजय से कहा कि जंगल से सूखी लकड़ियां ले आए। आज अजय मान गया। जंगल में लकड़ी काटते समय उसका पैर फिसल गया और हाथ पूरी तरह घायल हो गया। दर्द सहते हुए वह सहारे की तलाश में आगे बढ़ा और एक प्राचीन शिव मंदिर तक पहुंच गया। उधर काव्या का मन बेचैन हो उठा। अनजानी आशंका उसे मंदिर की ओर खींच लाई। वहीं उसकी भेंट अजय से हो गई। मंदिर के सेवक ने औषधि लगाई। उसी समय एक वृद्ध तपस्वी वहां आए। उनके चेहरे पर शांति और नेत्रों में गहन तेज था। काव्या ने तेजस्वी से प्रश्न किया, क्या हमारा जीवन पहले से लिखा होता है? तेजस्वी ने उत्तर दिया, जीवन की दिशा अतीत के कर्मों से आती है, लेकिन मार्ग वर्तमान कर्म तय करते हैं। अजय ने विरोध किया, अगर ये सब बदल सकता है तो मृत्यु क्यों नहीं? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मृत्यु समय है पर जीवन का स्तर कर्म है। तपस्वी ने एक कथा सुनाई। एक कुम्हार की बेटी अन्वी की, जो जन्म से दुर्बल थी। माता पिता ने उसे आत्मनिर्भर बनाया। वर्षों की सेवा, अध्ययन और साहस से वह राज्य की प्रमुख सलाहकार बनी। दुर्बलता उसकी पहचान नहीं बनी, उसका संकल्प बना। अजय की आंखें कहानी सुनकर नम हो गई। उसने समझ लिया कि भाग्य प्रारंभ है, अंत नहीं। दोनों भाई बहन नए संकल्प के साथ गांव लौटे। दोस्तों, भाग्य अवसर देता है, कर्म परिणाम बनाता है। अगर यह कहानी ने आपकी सोच बदलने को मजबूर किया हो तो हमारे चैनल सर्वभक्ति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय शिव शंकर, जय महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद। आपका मंगल हो।